उत्पत्ति की जो पुस्तक है उसको कभी कभी संपूर्ण बाइबल का बीज कथानक कहा जाता है। बाइबल के अधिकांश प्रमुख सिद्धांत उत्पत्ति की पुस्तक में बीज के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। मनुष्य के पतन के साथ साथ परमेश्वर की मुक्ति या मुक्ति का वादा दर्ज किया गया है। सृजन का सिद्धांत, पाप का आरोप, प्रायश्चित, दुष्टता, क्रोध, अनुग्रह, संप्रभुता, जिम्मेदारी और बहुत कुछ सभी को उत्पत्ति की इस पुस्तक में संबोधित किया गया है, जिसे उस उत्पत्ति कहा जाता है। यह बाइबल की पहली पुस्तक है पुराने नियम में। जीवन के कई महान प्रश्नों का उत्तर उत्पत्ति में दिया गया है। पहला, मैं कहाँ से आया हूँ? तो हमें उसका उत्तर मिलता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। दूसरा प्रश्न, मैं यहाँ क्यों हूँ? तो हम यहाँ परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए हैं। तीसरा प्रश्न, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मृत्यु के बाद हमारी एक मंजिल है। उत्पत्ति वैज्ञानिक, इतिहासकार, धर्मशास्त्री, गृहिणी, किसान, यात्री सबके लिए है और सबको आकर्षित करती है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना की कहानी है। इसमें हमने देखा कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में पहला जो वचन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसके बाद हमने देखा उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में 15वीं कलम में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर वार करेगा। यह एक भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा की गई थी। उसके बाद हमने परमेश्वर का एक वादा देखा 12वें अध्याय में दूसरी और तीसरी आयत में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का कारण बनेगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उनको मैं आशीर्वाद दूंगा और जो कोई तुझे शाप देगा उनको मैं शाप दूंगा। पृथ्वी के सब कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उसके बाद उत्पत्ति के 50वें अध्याय में हमने देखा यूसुफ के द्वारा बोला गया वचन कि आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन परमेश्वर ने जो अब किया है उसे पूरा करने के लिए, भलाई के लिए उन्होंने वो कार्य को बदल डाला। कई लोगों की जान बचाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। ये जो वाक्य है वो यूसुफ के द्वारा अपने भाइयों को बताया गया था। इसका हम अगर उत्पत्ति की पूरी पुस्तक का संक्षिप्त में सारांश देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक को 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। एक आदम का इतिहास और एक पितृसत्तात्मक इतिहास। अगर हम आदम का इतिहास देखें तो सृष्टि की रचना, मनुष्य का पतन, जल प्रलय और मनुष्य का फैलावा। और अगर हम पितृसत्तात्मक इतिहास देखें तो 4 महापुरुषों के जीवन को दर्ज किया गया है। पहला इब्राहिम, दूसरा इसहाक, तीसरा याकूब और चौथा यूसुफ। परमेश्वर ने एक ऐसी सृष्टि बनाई जो अच्छी थी और पाप से मुक्त थी। परमेश्वर ने मानवता को उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए बनाया। आदम और हवा ने पाप किया और इस प्रकार संसार में बुराई और मृत्यु आई। दुनिया में बुराई लगातार बढ़ती गई जब तक कि केवल एक ही परिवार नहीं बचा जिसमें परमेश्वर को कुछ अच्छा मिला। परमेश्वर ने बुराई को मिटाने के लिए जल प्रलय भेजा, लेकिन नूह और उसके परिवार को जहाज के जानवरों सहित बचा लिया। जल प्रलय के बाद मानवता फिर से बढ़ने लगी और पूरी दुनिया में फैलने लगी। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, जिसके माध्यम से वह एक चुने हुए लोगों और अंततः वादा किए गए मसीहा का निर्माण करेंगे। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इसराइल कर दिया और उसके 12 पुत्र इसराइल के 12 गोत्रों के पूर्वज बन गए। परमेश्वर ने अपनी संप्रभुता में याकूब के पुत्र यूसुफ को उसके भाइयों के घृणित कार्यों के कारण मिस्र भेज दिया। भाइयों द्वारा बुराई के इरादे से किया गया ये कार्य परमेश्वर द्वारा भलाई के लिए किया गया था और अंततः याकूब और उसके परिवार को यूसुफ द्वारा विनाशकारी अकाल से बचाया गया।
जो मिस्र में महान शक्ति के रूप में उभरे थे। नए नियम के कई विषयों की जड़ें हमें उत्पत्ति में मिलती है। यीशु मसीह उस स्त्री का वंश है जो सर्प की शक्ति को नष्ट कर देगा। यूसुफ के मामले में अपने बेटे के बलिदान के माध्यम से मानव जाति की भलाई के लिए परमेश्वर की योजना भलाई के लिए थी। भले ही जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया उनका इरादा बुराई के लिए था। नूह और उसका परिवार बाइबल में चित्रित कई अवशेषों में से पहला है। भारी बाधाओं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर हमेशा अपने लिए वफादार लोगों के अवशेष को सुरक्षित रखते हैं। बेबीलोन की बंधुआई के बाद इस्राएल के बचे हुए लोग यरूशलेम लौट आए। आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा यशाया और यर्मिया में वर्णित सभी उत्पीड़न के माध्यम से परमेश्वर ने अवशेष को संरक्षित किया। 7,000 याजकों में से शेष इजेबेल के क्रोध से छिपे हुए थे। परमेश्वर ने वादा किया है कि यहूदियों का एक अवशेष एक दिन अपने सच्चे मसीहा को गले लगाएगा। इब्राहिम द्वारा प्रदर्शित विश्वास ईश्वर का उपहार होगा और यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए मुक्ति का आधार होगा। उत्पत्ति का प्रमुख विषय परमेश्वर का शाश्वत अस्तित्व और उसकी दुनिया की रचना है। परमेश्वर के अस्तित्व की रक्षा के लिए लेखक की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। वो बस ये कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सदैव था और सदैव रहेगा। उसी तरह हमें उत्पत्ति की सच्चाइयों पर भरोसा है। सभी लोग संस्कृति, राष्ट्रीयता या भाषा की परवाह किए बिना निर्माता के प्रति जवाबदेह है। परंतु पाप के कारण जो पतन संसार में आया, हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। लेकिन एक छोटे से राष्ट्र इज़राइल के माध्यम से मानव जाति के लिए परमेश्वर की मुक्ति की योजना प्रकट हुई और सभी के लिए उपलब्ध कराई गई। परमेश्वर ने ब्रह्मांड, पृथ्वी और प्रत्येक जीवित प्राणी की रचना की। हम अपने जीवन में चिंताओं को संभालने के लिए उस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर एक निराशाजनक स्थिति ले सकते हैं, उदाहरण के लिए इब्राहिम और सारा का निसंतान होना, और आश्चर्यजनक चीज़ें कर सकते हैं यदि हम बस भरोसा करें और आज्ञा पालन करें। हमारे जीवन में भयानक और अन्यायपूर्ण चीज़ें घटित हो सकती है, जैसा कि यूसुफ के साथ हुआ था। लेकिन अगर हमें उस परमेश्वर पर और उसकी संप्रभु योजना पर विश्वास है तो परमेश्वर हमेशा अधिक अच्छाई लाएगा। तो आज हमने देखा कि उत्पत्ति की पुस्तक का संक्षिप्त में विवरण। तो इतने वीडियो में हमने उत्पत्ति की पुस्तक को पूरा किया है और आने वाले वीडियो में हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। वो भी बाइबल में पुराने नियम में ही पुस्तक दी गई है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।